हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अपनी जो पिछली वीडियो थी उस वीडियो में व्यावसायिक सुरक्षा एवं सावधानियां का पार्ट 1 के अंदर हमने इस चैप्टर को आधा जो है कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है अपने इस वीडियो के अंदर यहाँ पे करेंगे। तो इसके अंदर अभी आगे जो क्या है, तो इसके अंदर आएगा सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह, सुरक्षा चिन्ह से क्या मतलब है कि सेफ्टी साइन जिसको अपने बोलते हैं। सुरक्षा चिन्ह से क्या मतलब है कि अगर जैसे अपने देखते हैं कि कई जगहों के ऊपर ये अपने को सिंबल देखने को मिलता है, या फिर अगर अपने बात करते हैं विद्युत लाइन के अंदर तो कई जगहों के ऊपर ट्रांसफार्मर वगैरह के ऊपर आपको तो जो है इस तरीके का सिंबल देखने को मिलता है, या अगर कोई हॉस्पिटल वगैरह है तो उसके पास में आपको इस तरीके का जो सिंबल है वो इस तरीके का सिंबल आपको देखने को मिल जाता है। या अगर अब मैं चौथे सिंबल की बात करूं तो आपको इस तरीके का जो सिंबल है वो देखने को मिलता है, जिसके अंदर कई जगहों पर क्या होता है कि कोई ग्लव्स वगैरह है या कोई चश्मे वगैरह है, उसका जो सिंबल है वो आपको देखने को मिलता है। तो इसके अंदर ये जो 4 प्रकार के जो है मेनली सिंबल यूज किए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के सिंबल कौन कौन से हैं? तो पहला जो सिंबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह। दूसरा जो चिन्ह है उसको बोलते हैं चेतावनी चिन्ह। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, इसको अपने क्या बोलते हैं? चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह। अब उसके बाद में तीसरा जो चिन्ह है उसको क्या बोलते हैं? तो तीसरे चिन्ह को बोलते हैं सूचना चिन्ह। चौथा जो चिन्ह है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको अपने कई जगहों पे आवश्यक बोल देते हैं, ठीक है, और कई जगहों पे अनिवार्य चिन्ह भी बोल देते हैं, यानी कि आवश्यक चिन्ह। तो अब बात आती है कि एग्जाम टाइम में मैंने बोला कि अभी से आपकी थ्योरी शुरू हो जाती है, तो एग्जाम टाइम में किस तरीके का आपका जो है क्वेश्चन रहते हैं। तो इनसे एक जो चिन्ह रहेगा उससे 4 क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 4 आपके पास डायग्राम है जिनसे 4 4 यानी कि 16 क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे। जिसमें क्वेश्चन किस तरीके का रहेगा? तो पहला क्वेश्चन रहेगा इसका जो साइज, या जिसको क्या बोल सकते हैं अपने आकार। आकार जो है किस तरीके का है, यानी कि अगर आप देखेंगे कि निषेधात्मक जो चिन्ह है उसको किस तरीके का है? गोलाकार है, ये त्रिभुजाकार है, ये आपका जो है आयत या फिर जिसको वर्ग बोलते हैं, ये जो है फिर गोलाकार या फिर आपको जो है वर्त बोल देते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन रहता है वो इस तरीके का रहता है कि निषेधात्मक चिन्ह का आकार होता है, ठीक है, या फिर चेतावनी चिन्ह का आकार होता है। इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम टाइम में रहता है। अब इसके बाद में अपने देखते हैं कि आकार से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो अपने क्या बोलेंगे कि निषेधात्मक चिन्ह का आकार क्या है? गोलाकार, या जिसको अपने क्या बोल सकते हैं? वर्त। वर्त यानी कि गोलाकार या फिर वर्ताकार। अब दूसरा जो चिन्ह है उसके अंदर बोले तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर आएगा चेतावनी चिन्ह है, उसका आकार कैसा है? तो चेतावनी चिन्ह का आकार त्रिभुजाकार। अब इसके बाद में चौथा जो चिन्ह है सूचना चिन्ह। सूचना चिन्ह का आकार कैसा है? तो अपने देखते हैं आयत बोल सकते हैं, या जिसको क्या बोल सकते हैं? वर्ग बोल सकते हैं। यानी कि अब बात आती है आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह का फिर से वही गोलाकार। तो चेतावनी चिन्ह, अभी बात करते हैं निषेधात्मक चिन्ह की, तो निषेधात्मक चिन्ह गोलाकार, चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार, वर्ताकार सूचना चिन्ह, और जो आवश्यक चिन्ह है वो रहेगा गोलाकार। तो 4 तरीके के ये आपके चिन्ह रहेंगे जिनको अपने क्या बोलते हैं? सुरक्षा चिन्ह, जिनका अलग अलग तरीके से अलग अलग यूज रहता है। ये तो पहले तरीके का क्वेश्चन रह गया, यानी कि एक मैंने बोला कि 4 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन, अभी दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन रहता है कि इसका जो है कलर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। ये वाला जो है सिंबल आपको देखने को मिलता है, तो इसके अंदर कलर से क्वेश्चन रहता है कि इसकी जो बैकग्राउंड है, जिसको अपने बोलते हैं पृष्ठभूमि बोल देते हैं, या फिर जिसको बोलते हैं बैकग्राउंड, तो वो जो बैकग्राउंड का कलर रहता है वो बैकग्राउंड का कलर कैसा रहता है? तो इसके बैकग्राउंड के कलर से क्वेश्चन रहता है। तो बैकग्राउंड का कलर कैसा रहेगा? इसका जो बैकग्राउंड होगा वो सफेद, ठीक है, और उसके बाद में ये जो चिन्ह होगा इसके ऊपर ये जो बॉर्डर बनी होगी ये किस कलर की होगी? तो लाल कलर की होगी।
उसके बाद में ये जो डायग्राम बना होगा, ये डायग्राम किस कलर का होगा, तो ये जो है काले कलर में या फिर जिसको अपने ब्लैक कलर के अंदर जो है डायग्राम बना होगा। अब इसके बाद में अगर बात करते हैं, ये तो होगी बात आपकी निषेधात्मक चिन्ह की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 कि निषेधात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग होता है, तो निषेधात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है, सफेद। अब इसके बाद में पूछ सकता है कि निषेधात्मक चिन्ह की जो कलर होता है चिन्ह का वो कैसा होता है, तो काला होता है। अब बोल सकता है कि उसकी जो उसका जो बॉर्डर होती है वो बॉर्डर किस कलर की होती है, तो लाल कलर की होती है। अब इसके बाद में दूसरा जो है उसको बोलते हैं चेतावनी चिन्ह। तो चेतावनी चिन्ह की जो पृष्ठभूमि होती है, इसका जो कलर होता है वो पीले कलर में होता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो डायग्राम बना होता है वो डायग्राम आपका जो है ब्लैक कलर में यानी कि काले कलर में, या काला रंग हम बोल सकते हैं कि इसका जो कलर होगा वो कौन सा होगा, काले कलर में बनी होगी। अब इस तरीके का इसका अगर एक और उदाहरण दूं तो इसका एक और उदाहरण हो सकता है, इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम इस डायग्राम को इस तरीके से एक और बार शो कर सकते हैं। तो ये बात होगी आपकी चेतावनी चिन्ह की, ठीक है। तो इस चिन्ह का यूज किया जाता है, जो हाई वोल्टेज की आपकी लाइनें होती है वहां पे यूज किया जाता है कि यहाँ पे किस चीज का खतरा है, कि विद्युत झटके का खतरा है, या फिर यहाँ पे जो है खतरे के लिए ये वाला सिंबल भी आपने देखा होगा, ज्यादातर जगहों के ऊपर ये लगा होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद में अगर बात करते हैं सूचना चिन्ह की, ठीक है। सूचना चिन्ह की जो पृष्ठभूमि होगी उस पृष्ठभूमि का कलर क्या होगा, तो इस पृष्ठभूमि का कलर क्या होगा, हरे कलर के अंदर, यानी कि जो पृष्ठभूमि यानी कि जो बैकग्राउंड रहेगा वो तो आपका रहेगा हरा, और जो डायग्राम बना होगा वो डायग्राम किस कलर में होगा, सफेद कलर में। यानी कि जो आपका डायग्राम बना होगा वो सफेद कलर में बना होगा, और जो पृष्ठभूमि होगी वो किस कलर की होगी, हरे कलर की होगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आवश्यक चिन्ह की। आवश्यक चिन्ह जो होगा उसकी जो पृष्ठभूमि होगी वो नीले कलर की बनी होगी, और जो डायग्राम बना होगा वो डायग्राम आपका किस कलर में, सफेद कलर में बना होगा, ठीक है। यानी कि अब बात आती है कि सूचना चिन्ह, सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के, निषेधात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह और सूचना चिन्ह और आवश्यक चिन्ह। यानी कि चेतावनी चिन्ह 4 प्रकार के, निषेधात्मक, चेतावनी, सूचना और आवश्यक चिन्ह। अब इसके बाद में क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि जो निषेधात्मक चिन्ह है उसका जो आकार है वो किस प्रकार का होता है, गोलाकार, त्रिभुजाकार किस चेतावनी चिन्ह का रहता है, तो किसका रहता है, चेतावनी चिन्ह का। अब इसके बाद में पूछ सकता है कि जो सूचना चिन्ह है वो सूचना चिन्ह का जो आकार है वो कैसा रहता है, तो आयताकार। इस तरीके का पहला क्वेश्चन रहता है। दूसरा क्वेश्चन जो है कलर से रहता है कि इसका जो बैकग्राउंड का कलर क्या होता है, या इसका जो डायग्राम बना होता है वो डायग्राम किस कलर में बना होता है, ऐसा जो क्वेश्चन है वो रहता है। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं तो तीसरी चीज क्या रहती है, तो तीसरी चीज रहती है कि ये तो होगी इसकी बात। अब इसके बाद में आती है यूज, यानी कि जो डायग्राम है उस डायग्राम का अपने यूज कहां पे कर रहे हैं। तो ये जो यूज है ये यूज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसका उपयोग यानी कि इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, तो कोई भी चीज है मना करने के लिए, कोई भी मना करने के लिए ये जो चिन्ह है ये यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो धूम्रपान निषेध का ज्यादातर यूज किया देखा होगा आपने, या फिर यहाँ पे मैं अगर मोबाइल लगा सकता हूं कि क्लासरूम के अंदर मोबाइल जो है ये अलाउड नहीं है। इस तरीके के जो वीडियोस है, ठीक है, उसके अंदर ये जो बच्चे जो फोन वगैरह क्लास में चलाते हैं उनके लिए रहता है कि क्लास में आपको फोन अलाउड नहीं है। या फिर अपने अगर बात करते हैं तो जैसे अगर पेट्रोल पंप वगैरह है वहां पे भी ये जो फोन है, या अपने बात करते हैं धूम्रपान के लिए निषेध के लिए बोला जाता है। अब इसके बाद में अगर बात करते हैं तो जो आपका चेतावनी चिन्ह है उसका किस के लिए यूज किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है किसी भी चीज की चेतावनी देने के लिए, किसी भी चीज की चेतावनी देने के लिए इस चिन्ह का यूज है जो किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं सूचना चिन्ह का। तो सूचना चिन्ह का यूज किस लिए किया जाता है, तो सूचना देने के लिए, सीधा सा बात है, सूचना देने के लिए इसका जो यूज है वो किया जाता है। ये तो होगी सूचना देने की या चेतावनी की बात। लेकिन अब बात करते हैं चेतावनी किस तरीके से देगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये तो 2 डायग्राम हो गए। अगर मैं तीसरा डायग्राम बना के देखना चाहता हूं तो तीसरा डायग्राम अगर मैंने ऐसे बना दिया,
यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आग से खतरा है तो आग से थोड़ा सा बच के रहना है, यानी कि आपको जो है आग जो है नहीं लगानी है। ठीक है, यानी कि चेतावनी चिन्ह है, कोई भी चीज है आपको चेतावनी दे रहा है कि विद्युत झटके का खतरा है या फिर यहाँ पे आपको खतरा है या फिर आग से खतरा है, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से ये आपको चेतावनी देता है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, चेतावनी चिन्ह बोल देते हैं। अब सूचना चिन्ह है, आपने अगर देखी है तो सड़क वगैरह होती है, तो सड़क वगैरह के ऊपर जो भी बोर्ड लगा होता है, जैसे ठीक है कोई भी बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर अगर आपको कोई नाम लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है, तो वो नाम कभी भी आप देखिएगा, जैसे अगर उसने लिख दिया कि श्री गंगानगर, यहाँ पर श्री गंगानगर इतने किलोमीटर पे है, तो श्री गंगानगर जो लिखा होगा वो आपका हमेशा सफेद कलर में होगा और जो बैकग्राउंड होगा वो हमेशा हरा होगा। यानी कि कोई भी जगह होगी जहां पे सूचना देने के लिए आपका कोई भी चीज यूज की जा रही होगी, तो वहां पे जो डायग्राम होगा वो हमेशा किस तरीके का होगा, हरे बैकग्राउंड के साथ ऊपर जो है सफेद कलर का डायग्राम बना होगा। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो गोलाकार या फिर आवश्यक चिन्ह जो है, आवश्यक चिन्ह जो है उसका यूज किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पे आवश्यक चिन्ह है, इसके जगह पे मैं कोई मास्क के लिए यूज कर सकता हूं कि आपको यहाँ पे मुंह के ऊपर जो है मास्क लगा के रखना है, वैसे भी कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो मास्क लगा के रखना है, तो मास्क लगाने के लिए भी ये जो है यूज किया जा सकता है। यानी कि जैसे अगर कोई अंडरग्राउंड आपका जो है काम चल रहा है जैसे खुदाई का, तो वहां पे क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी या धूल मिट्टी के कण होंगे, तो वहां पे वो मास्क के लिए बोल सकता है। या कोई वेल्डिंग वगैरह की दुकान है तो वहां पे वो आपको चश्मे के लिए बोल सकता है। या अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो सड़क के ऊपर आपको जो है यातायात का नियमों का पालन करने के लिए वो हेलमेट यूज करने के लिए बोल सकता है। यानी कि आवश्यक चिन्ह का यूज किस लिए किया जा रहा है, कोई भी चीज है उसको करने के लिए, यानी कि ये आपको करना है, इसके लिए जो है कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है, आवश्यक चिन्ह। यानी कि कोई भी चीज है, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम है वो करने के लिए जो है आपका आवश्यक चिन्ह है वो उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, ये हो गया निषेधात्मक चिन्ह की। अब तीसरे के बाद में चौथी चीज है उपयोग, इसका जो है उदाहरण। उदाहरण मोस्टली एग्जाम टाइम में पूछ लेता है, क्या पूछता है कि जैसे उसने डायग्राम दे दिया, निषेधात्मक चिन्ह लिख दिया, इसने ये डायग्राम दे दिया, धूम्रपान निषेध का डायग्राम दे दिया, और डायग्राम देने के बाद में वो पूछ लेता है कि ये कौन सा चिन्ह है। डायग्राम देने के बाद में ये पूछ लेता है कौन सा चिन्ह है, और ऑप्शन में आपको चार क्या दे देगा, ये नाम दे देगा। उसके बाद में ये दे देगा और ये चारों डायग्राम दे देगा और पूछ लेगा कि निषेधात्मक चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो अब इसके बाद में बात आती है उदाहरण की। तो उदाहरण इसके अंदर क्या, धूम्रपान निषेध बोल सकते हैं, या मोबाइल का यूज आपको नहीं करना है इसके बारे में अपने बोल सकते हैं। चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह का क्या मतलब है कि चेतावनी चिन्ह से मतलब है कि इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें, अगर बात करता हूं मैं इस जगह की, तो विद्युत आघात, विद्युत आघात का खतरा। यानी कि ये जो चेतावनी चिन्ह है ये किस लिए उपयोग किया जा रहा है, तो विद्युत आघात का खतरा है ये आपको बताने के लिए। यानी कि ऐसे नहीं है कि विद्युत आघात का खतरा है और आप वहां पे जाओगे नहीं, लेकिन वो क्या कहता है कि इस जगह के ऊपर आपको काम तो करना है लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए काम करना है। यानी कि ये तो आपको करना ही नहीं है, ये आपको करना है, और यहाँ पे आपको क्या है कि थोड़ा सा सोच समझ के जो है काम करना है। ठीक है, उसके बाद में अब बात करता हूं इसकी, तो इसमें क्या आ जाएगा उदाहरण के तौर पे, तो इसमें आ जाएगा प्राथमिक उपचार पेटी, प्राथमिक उपचार पेटी। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, प्राथमिक उपचार पेटी आ सकती है रोड वगैरह के ऊपर, और बहुत सारे साइन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बाद में आवश्यक चिन्ह, आवश्यक चिन्ह के अंदर आपका क्या है कि आपको चश्मा लगाना है, चश्मा पहनना है, हेलमेट पहनना है, मास्क पहनना है, ये सारे के सारे जो चीज है उसको वो क्या बोलता है, आवश्यक चिन्ह बोल देता है। यानी कि जो चीज आपको करनी है उसको वो क्या बोलता है, आवश्यक चिन्ह। तो एक बार फिर से अपने थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेते हैं। इसमें है क्या, सूचना सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह के अंदर इसने कितने भागों में बांटा है, तो चार भागों में इसको बांटा है। पहला है निषेधात्मक चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, सूचना चिन्ह और आवश्यक चिन्ह।
अब बात आती है कि एग्जाम टाइम से में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आपके रहते हैं। तो एग्जाम टाइम में आपके जो क्वेश्चन है वो पहला इसके साइज से रहता है, उपयोग से रहता है, इसके जो कलर है उस कलर से रहता है, और उसके बाद में उदाहरण जो है उदाहरण पूछ लेता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम टाइम में रहते हैं, और 4 आपके जो है चिन्ह है, तो 4 4 यानी कि 16 जो आपके क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे इसमें। तो निषेधात्मक चिन्ह क्या वो पूछ लेता है साइज जो है आकार कैसा रहता है, या चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा रहता है, सूचना चिन्ह का आकार कैसा रहता है, आवश्यक चिन्ह का आकार कैसा रहता है, या फिर निषेधात्मक चिन्ह है उसकी बैकग्राउंड कैसा होगा, चेतावनी चिन्ह का बैकग्राउंड कैसा होगा, सूचना चिन्ह है उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, या आवश्यक चिन्ह है उसका बैकग्राउंड कैसा होगा। उसके बाद में वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि निषेधात्मक चिन्ह का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कोई भी चीज को मना करने के लिए, चेतावनी चिन्ह का तो चेतावनी देने के लिए, और उसके बाद में अगर बात करें सूचना चिन्ह का तो कोई भी चीज की सूचना देने के लिए, और अगर बात करूं आवश्यक चिन्ह का तो आवश्यक चिन्ह का यूज किस लिए किया जाता है, तो कोई भी काम है उसको आपको करना है 100%, तो उसके लिए वो जो है यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आपके जो है इससे सुरक्षा चिन्ह से जो क्वेश्चन है एग्जाम टाइम में रहते हैं। तो अगर कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है। इसके बाद में जो है आपका टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगी, आग की श्रेणियां। एग्जाम टाइम में क्या होता है कि वो आग के बारे में जो है एग्जाम टाइम में पूछता रहता है क्वेश्चन कि जो आपकी, क्योंकि सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिशियन का काम है तो स्पार्किंग तो होगी, और स्पार्किंग अगर लैब के अंदर स्पार्किंग होगी तो आग भी लगने का खतरा रहेगा। तो वो जो सारे के सारी चीजें हैं उसके बाद में वो बोल देता है कि आग जो है वो आग किन किन कारणों से लगती है, या उस आग को किस तरीके से बुझाया जा सकता है, इसके बारे में एग्जाम टाइम में वो आपसे क्वेश्चन है पूछ लेता है। यानी कि अगला जो टॉपिक रहेगा वो अपना क्या रहेगा, आग। तो आग में सबसे पहले आपका आता है कि आग किन किन कारणों से लगती है। तो आग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो 3 चीजें हैं वो, अगर आपकी कोई भी आग है उसके अंदर अगर 3 चीजें अगर नहीं होगी, तो 3 चीजें अगर नहीं होगी तो कोई भी आपकी आग है वो नहीं लगेगी। और अगर ये 3 चीजें अगर इकट्ठी एक जगह के ऊपर हो गई तो आपकी कोई भी जगह के ऊपर आग लग सकती है। तो वो 3 चीजें कौन कौन सी है, तो सबसे पहले बात आती है ऑक्सीजन की। सबसे पहले बात आती है ऑक्सीजन की, यानी कि कोई भी आग लगने के लिए सबसे मेन जो चीज रहेगी वो क्या रहेगी, ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो आपकी आग है नहीं लगेगी। उसके बाद में बात आती है ईंधन। ईंधन यानी कि कोई भी जगह के ऊपर अगर आग के अंदर अगर आपका ईंधन नहीं होगा जलने के लिए, यानी कि अगर पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, लकड़ी नहीं है, कपड़ा नहीं है, जलने के लिए अगर कोई चीज ही नहीं है तो आपकी आग नहीं लगेगी। उसके बाद में बात आती है उष्मा की। उष्मा की यानी कि आपकी कोई भी आग है उसके अंदर अगर उष्मा ही नहीं है, हीट ही नहीं है, गर्मी नहीं है, तो उसके बाद में भी आपकी कोई भी आग है वो नहीं लगेगी। जैसे अगर मैं बात करूं आग की, तो इसके अंदर एग्जाम टाइम के अंदर इसके अंदर क्या रहता है कि ये जो आग है इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ रहते हैं, और उसको बुझाने के लिए कौन कौन से अग्निशामक यंत्र रहते हैं। तो अग्निशामक यंत्र बुझाने के लिए से क्या मतलब है कि इन 3 चीजों में से कोई भी एक चीज की सप्लाई वो काट देगा और आपकी आग को बुझा देगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसने क्या किया कि आपके एक चूल्हे है, चूल्हे में आपकी लकड़ी डाली हुई है और आग जल रही है। उस जलती हुई आग में से आपने अगर लकड़ी बाहर निकाल ली, बाहर निकालने का मतलब कि आप ईंधन निकाल रहे हो आग में से, और ईंधन निकाल रहे हो तो क्या मतलब क्या है कि आपकी जो आग है वो बुझ जाएगी। अब दूसरा चीज, अगर मैं उसके ऊपर आग जलती हुई आग के ऊपर पानी डाल देता हूं तो इसका मतलब कि आप उष्मा खत्म कर रहे हो, और उष्मा अगर खत्म कर दोगे तो भी आपकी आग बुझ जाएगी। और तीसरी चीज, अगर आपकी आग जल रही है उसके ऊपर आपने कोई बट्ठल है, बाल्टी है, उसके द्वारा आपने उसको अगर कवर कर दिया, तो कवर करने के बाद में इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन की सप्लाई काट दी आपने, और ऑक्सीजन सप्लाई काटने के बाद में भी आपकी जो आग है वो बुझ जाएगी। अब इसके बाद में इसने एग्जाम के अंदर क्या किया है, इसी आग को इसने 4 भागों में बांट दिया है। तो 4 भागों के अंदर बांटने से मतलब क्या है, 4 क्लास के अंदर आपकी आग है उसको इसने बांटा है, और 4 ही भागों के अंदर आपका जो पदार्थ रहेगा, यानी कि जो आपका ईंधन रहेगा, उस ईंधन को इसने भी क्या किया है, 4 भागों में बांट दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करता हूं अग्निशामक यंत्र की। उसको भी इसने क्या कर दिया, 4 भागों में आपका बांट दिया है। यानी कि आपकी जो आग थी उसको इसने क्या कर दिया, 4 भागों में बांट दिया। जो पदार्थ यूज होंगे आग के अंदर ईंधन के रूप में उसको भी 4 भागों में बांट दिया, और
जो आपका बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र होगा उसको भी इसने क्या कर दिया, 4 भागों में बांट दिया। जैसे अगर मैं बात करूं तो क्लास ए, तो क्लास ए के अंदर सबसे पहली बात आती है कि कौन कौन से पदार्थ रहते हैं। तो क्लास ए के अंदर कौन कौन से आपके पदार्थ रहते हैं, तो लकड़ी, कपड़ा, ये जो लकड़ी कपड़ा ऐसे जो पदार्थ है वो आपके किस में रहेंगे, क्लास ए के अंदर, जो नॉर्मल आग के अंदर लगते हैं। और उसकी आग को बुझाने के लिए कोई लकड़ी से लगी हुई आग है तो अपने क्या करते हैं, पानी डालते हैं या मिट्टी वगैरह डाल देते हैं। तो यानी कि आग बुझाने के लिए कौन सी चीज यूज करेंगे अपने, तो पानी यूज करेंगे या फिर मिट्टी यूज करेंगे। अब इसके बाद में बात आती है कि क्लास बी की, क्लास बी, तो क्लास बी की आग बुझाने के लिए कौन कौन से अग्निशामक यंत्र है वो प्रयोग किए जाएंगे और कौन कौन से पदार्थ यूज किए जाएंगे। तो कौन से पदार्थ यूज किए जाएंगे इसमें, तो आपके पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल, ये जो पदार्थ रहेंगे, ये जो पदार्थ रहेंगे ये आपके किस में आएंगे, क्लास बी में। इसके बाद में बात आती है इसके अंदर अग्निशामक यंत्र जो है वो कौन से प्रयोग किए जाते हैं, तो झाग वाले अग्निशामक, और इसके साथ साथ में आपकी जो है CO2 भी है वो इसके प्रकार की आग को बुझाने के लिए कौन इसके अंदर प्रयोग की जाती है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं क्लास सी की, तो क्लास सी के अंदर कौन कौन से आपके पदार्थ आते हैं, तो क्लास सी के अंदर कौन कौन से आपके पदार्थ आते हैं, LPG है, CNG है, यानी कि जो भी आपकी आग लगने के लिए जो भी सहायक गैस से होती है वो सारी की सारी इसमें आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपकी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी तो एक प्रकार की क्या थी, आग लगने में सहायक थी, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन, तो ये भी आपकी आग लगने में सहायक थी। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं अग्निशामक यंत्र कौन कौन से प्रयोग किए जाएंगे, तो अग्निशामक यंत्र कौन कौन से प्रयोग किए जाएंगे, तो शुष्क चूर्ण युक्त जो भी अग्निशामक यंत्र है, या इसके अलावा मैं बात कर सकता हूं कि CO2 जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी आपकी जो है इसके अंदर अग्निशामक यंत्र के रूप में यूज की जा सकती है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं क्लास डी की, तो क्लास डी के अंदर कौन कौन सी आती है, तो धातुओं के कारण जो लगी हुई आग है, वो धातुओं के कारण लगी हुई आपकी आग है वो किस में आएगी, क्लास डी में आएगी। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो इसके अग्निशामक यंत्र के रूप में कौन कौन से पदार्थ यूज किए जाएंगे, तो CTC जिसको अपने बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर या फिर कोई भी आपकी जो टेक्निकल लाइन है उसके अंदर जितनी भी आपकी फुल फॉर्म आएंगी वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। एग्जाम टाइम में वो सीधा पूछ लेता है कि CTC का पूरा नाम क्या है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी कि 4 ऑप्शन में आपको कुछ भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपकी हेलोन, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो CO2, और धातुओं के अंदर अब बात आती है कि आपकी जो मैंने बताया कि आग किन किन चीजों से लगेगी, तो इन 3 चीजों के मिश्रण से आपकी आग है वो लगेगी। और इसने आग को क्या किया, 4 भागों में बांट दिया, क्लास A, B, C और D के अंदर। कौन कौन से पदार्थों से क्लास A के अंदर आते हैं, तो लकड़ी कपड़ा, और अग्निशामक यंत्र कौन से प्रयोग किए जाते हैं, तो पानी और मिट्टी प्रयोग किए जाते हैं। अब बात आती है क्लास B की आग, उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं, तो पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल। अब इसके बाद में बात आती है कि अग्निशामक यंत्र कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, तो इसके अंदर अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, झाग वाले जितने भी अग्निशामक यंत्र होंगे वो प्रयोग किए जाएंगे। यानी कि क्या हो रहा है, आप देखिए ध्यान से कि क्लास A की आग जो थी लकड़ी कपड़े के कारण लग रही थी, उसके कारण बाद में इसने क्या किया, जो पानी डाल दिया,
उष्मा की मात्रा कम कर दी और आपकी आग जो थी वो बुझ गई। उसके बाद में उसने या तो आग जलती आग पे मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने का क्या मतलब है कि वो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उस ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर रहा है, तो वो भी आपकी आग है वो कम हो जाती है, धीरे हो जाती है या फिर कई बार बुझ भी जाती है। इसके बाद में अब क्लास बी में बात करते हैं पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल। तो मिट्टी के तेल के ऊपर पानी डालने का कोई फायदा नहीं है, तेल ऊपर आ जाएगा। मिट्टी डालने का कोई फायदा नहीं है, मिट्टी नीचे चली जाएगी, तो आपकी आग है वो जलती रहेगी। लेकिन झाग वाले अग्निशामक यंत्र से क्या होगा कि झाग वाला जो अग्निशामक यंत्र है, जैसे पेट्रोल पे आग की आग लगी हुई है तो उसके ऊपर उसने झाग की एक लेयर बना दी, परत बना दी। तो परत बनाने के बाद में वो क्या होगी कि ऑक्सीजन की सप्लाई काट देगी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई काटने के बाद में क्या होगा कि आपकी जो आग है वो आगे बुझ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एलपीजी या सीएनजी के अंदर, तो शुष्क चूर्ण वाले या CO2 की मात्रा वो बढ़ा देगा, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी आगे बुझ जाएगी। अब इसके बाद में बात करता हूं क्लास डी की, तो धातुओं से लगी हुई आग है। तो इसके अंदर हेलोन या CTC जो है प्रयोग किया जाता है। जो आपके कोई भी इलेक्ट्रिशियन की लैब वगैरह होती है उसमें रेड कलर का आपका जो है, या फिर कोई भी इमरजेंसी है, हॉस्पिटल है, आपकी सब जगहों के ऊपर ये जो है लगा होता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है, पहले अगर उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं अपने यहाँ पे इसको। अभी जो आगे का जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के अंदर आपका रहेगा PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसके बारे में अभी आपकी जो है लोग कोरोना के कारण जो है अभी विशेष तौर पर बोला जा रहा है कि PPE किट जो है डॉक्टरों के पास होनी चाहिए। यानी कि PPE किट से मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो शरीर है उस शरीर को पूरे के पूरे शरीर को कवर करती है। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिशियन के लिए भी PPE होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि हाथ के लिए ग्लव्स होते हैं, सर के लिए हेलमेट होता है। ठीक है, और बाकी जो सारा का सारा सामान है वो भी होता है। तो PPE किट के बारे में आपको अगली वीडियो के अंदर हम अवगत करवाएंगे। तो अगर आपको वीडियो है वो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाइए, और साथ में अगर कोई गलती लगी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताइए, ताकि हम आगे आने वाली जो वीडियोस रहेगी उन वीडियोस के अंदर उस गलती को सुधार करके आपके लिए आगे और अच्छी वीडियोस है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर सकेंगे। तो धन्यवाद।